गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे जी, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ डिबेंचर्स। और इशू ऑफ डिबेंचर्स में मैंने आपको बताया था हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो इस तरह से चलेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स थ्योरी ये हम कवर कर चुके हैं। पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करना ये भी हम कवर कर चुके हैं और इसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कंसीडरेशन अदर देन कैश। नाम से ही ये वाला टॉपिक सुना सुना सा लगता है, क्योंकि आपने ये वाला टॉपिक कवर किया हुआ है चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। और अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी होगी तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है एग्जैक्टली जैसा कि शेयर्स में था, बिल्कुल सेम इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी है। तो मतलब यहां पे कोई फर्क नहीं है बेटे जी, सारी चीजें वही है जो इशू ऑफ शेयर्स की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां शेयर इशू होते थे, यहां डिवेंचर्स इशू होंगे। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। बहुत ही आसान टॉपिक है, देखिए जरा। कंसीडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। बेटे, कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि हम कैश में पेमेंट ना करके किसी और चीज में पेमेंट करते हैं। और यहां पे हमारा पेमेंट करने का मोड होगा डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को हमें इशू करना होता है अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस, यानी कि या तो हम एसेट्स खरीद रहे होंगे या फिर हम बिजनेस खरीद रहे होंगे। हमने एसेट्स खरीदे और उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर देंगे, या फिर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदेंगे और उसके बदले में डिबेंचर इशू करेंगे। तो मैं इस टॉपिक को दो केसेस में डिवाइड करूंगा। पहला केस होगा कि हमने एसेट्स खरीदा और उसके बदले में डिबेंचर इशू किए, और दूसरा केस होगा हमारा बिजनेस खरीदना और उसके बदले में डिबेंचर्स को इशू करना। चलिए जी, अब पहला केस करते हैं जिसमें हम एसेट्स खरीदेंगे और डिबेंचर्स को उसके बदले में इशू करेंगे। दिस इज केस वन, इशू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स। डायरेक्टली इसमें एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपने ये वाला टॉपिक पहले किया हुआ है तो इसमें ज्यादा बातें बताने की कुछ है नहीं। देखिएगा, ए लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की 9 लाख रुपीस की फ्रॉम बी लिमिटेड। पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ 11% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। पेमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं जी? हम 11% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ₹100 उनकी फेस वैल्यू है। बेटे ध्यान रखना, ये 11% का हमें कुछ भी नहीं करना है, दिस इज जस्ट नेम ऑफ डिबेंचर। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है अगर हमने डिबेंचर्स को इशू किया पहले पार में, सेकंड प्रीमियम पे ₹50 के प्रीमियम पे, और तीसरा अगर हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किया। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो ये मशीनरी खरीद रहा है वो इन तीनों में कॉमन है। तो हम एक एंट्री बनाएंगे सबसे पहले मशीनरी खरीदने की, फिर उसके बाद फर्स्ट लेंगे और इसमें एट पार डिवेंचर इशू करेंगे। फिर सेकंड लेंगे, प्रीमियम इशू करने की एंट्री करेंगे, डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करने की। फिर थर्ड हम लेंगे और इसमें डिवेंचर्स को हम इशू करेंगे डिस्काउंट पे। चलिए देखते हैं बेटे जी जरा ध्यान से। पहले हम मशीनरी को खरीदने की एंट्री करते हैं, तो वो एंट्री बड़ी सिंपल है, वो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। क्योंकि वेंडर का नाम हमें गिवन है बी लिमिटेड, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेंडर वी विल राइट द नेम बी लिमिटेड। और 9 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी। हो गया जी। अब इसके बाद पहला केस, हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं पार पे। तो पार पे इशू कर रहे हैं तो बेटे ये तो बड़ा सिंपल सा केस है। आप एंट्री क्या करेंगे, बी लिमिटेड डेबिट टू 11% डिवेंचर। हमने बी लिमिटेड को 11% डिवेंचर दे दिया। ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट करने वाली एंट्री होती है उसमें बी लिमिटेड उतने ही अमाउंट से डेबिट होना चाहिए जितना अमाउंट इसके क्रेडिट में यहां आया है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमें इसे देना था। तो बेटे जितना देना था उतना पैसा दोगे ना, तो बी लिमिटेड डेबिट होगा 9 लाख से टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट 9 लाख। 9 लाख रुपए के हमने 11% डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक है जी, ये तो हो गया एट पार पे पहला केस।
अब अगर हमने 50 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, बेटे एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो या फिर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, यहां पे आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। और मैं आपको याद दिला दूं नंबर ऑफ डिवेंचर्स की कैलकुलेशन कैसे होती थी। जितना भी आपका अमाउंट पेबल होता था टू वेंडर, आप उसे डिवाइड कर देते थे मार्केट वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू से आप उसे डिवाइड कर देते थे। चलिए तो फिर अब देखते हैं प्रीमियम पे अगर हमें इशू करना है तो एंट्री बनेगी बी लिमिटेड डेबिट टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। असल में मेरे बच्चों हमें सिर्फ एक ही अमाउंट पता है, वो कौन सा कि हमें बी लिमिटेड को देना कितना है। 9 लाख रुपए से, देखिए पहली एंट्री में बी लिमिटेड क्रेडिट है तो 9 लाख रुपए से ही डेबिट होगा। लेकिन अब कितना डिवेंचर्स में आएगा और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा, दिस इज नॉट नोन। इस चीज को जानने के लिए ही हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और वो कैसे आएंगे? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। अमाउंट पेबल बी लिमिटेड को 9 लाख है तो न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा 9 लाख रुपीज, देख लीजिए। और मार्केट वैल्यू बेटे जी 100 रुपीज फेस वैल्यू थी और 50 रुपए का डिवेंचर था, तो 150 रुपए हमारी इसमें मार्केट वैल्यू हो जाएगी। 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 150, ये आएगा 6000 डिवेंचर्स जो हमें इशू करने। ओके, चलिए तो 6000 डिवेंचर्स हमने इशू करने, ये पता चल गया। तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें डिवेंचर्स को तो हमें डिवेंचर्स का अमाउंट पता चल जाएगा 6 लाख। और अगर प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स को तो हमें प्रीमियम का अमाउंट पता चल जाएगा, दैट इज 3 लाख। ये लो जी, ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब तीसरा केस है 10% डिस्काउंट। अगर 10% है तो 10% इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। नाउ फेस वैल्यू इज 100 एंड 10% ऑफ 100 इज ₹10, यानी कि 10 रुपए के डिस्काउंट पे डिवेंचर्स को इशू किया गया है। तो देखो बेटे, इसमें भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन एंट्री क्या बनेगी पहले वो बना लेते हैं। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लैक्स, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट अभी हमें नहीं पता है। और 211% डिवेंचर्स अकाउंट, ये भी हमें नहीं पता है कि कितने रुपए के डिवेंचर अभी जाएंगे। बस एक अमाउंट हमें पता होगा कि बी लिमिटेड को 9 लाख रुपए देने। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे तो वही फॉर्मूला, अमाउंट पेबल divided by market value. Now market value due to discount gets reduced, whereas in case of premium market value get increased due to premium. इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 100 में से अगर आप 10 रुपए माइनस करेंगे, 90 रुपए मार्केट वैल्यू आती है। और 9 लाख को अगर मैं 90 से डिवाइड कर दूं तो 10,000 डिवेंचर्स आते हैं। तो 10,000 डिवेंचर्स हम इशू करेंगे जिसमें 10 रुपए डिस्काउंट के। तो अगर मैं 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, 1 लाख मेरा डिवेंचर डिस्काउंट आएगा। और 10,000 को अगर मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो फेस वैल्यू 100 थी, तो मेरे 11% डिवेंचर आ जाएंगे 10 लाख रुपए। लो जी बेटे, पहला केस हमारा निपट गया। बताइए जी, इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी परेशानी हुई हो तो। हाँ जी बेटे, वंशिका कोई परेशानी इसमें? नो सर। ओके, तो देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो है क्वेश्चन नंबर 9। एक बार जल्दी से हम इसे भी देख ही लेते हैं, देखिएगा जरा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, दिख रहा है आपको? एक्स कंपनी ने परचेज किया है एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ₹10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। It was agreed that purchase consideration be paid by issuing 14% debentures of ₹100 each.
assume debentures have been issued at par at discount of 5% and at discount of 10%. Give necessary journal entry in the books of X company. मेरे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने एग्जाम्पल किया। हमने पहले एक एसेट खरीदना है 10,45,000 का, फिर उसके बाद हमें तीन केसेस में, ये जो तीन केसेस गिवन है, एट पार, डिस्काउंट और एट प्रीमियम, इनकी एंट्रीज करनी है। चलिए मैं आपको झटपट ये एंट्रीज भी बता देता हूं, हालांकि आप इसे करेंगे सॉल्व घर पर। सबसे पहले देखिए, हमने एक एसेट खरीदा, अब एसेट का नाम नहीं है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, लेकिन किससे खरीदा? वाई कंपनी से। यहां पे वेंडर्स लिखा हुआ है, आप वेंडर्स नहीं लिखेंगे, यहां यू आर गोइंग टू राइट वाई कंपनी। अगर नाम गिवन है तो हम वाई कंपनी मेंशन करेंगे। 10,45,000 का हमारा एसेट था। लो जी, ये एसेट आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, जब हमने डिवेंचर्स को इशू करना है पार पे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर 10,45,000, और जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो इसमें डिस्काउंट हमारा था 5% का, तो 5% का अगर डिस्काउंट है तो 95 रुपीज मार्केट वैल्यू हो गई। तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट एक्स डेबिट, सॉरी वाई कंपनी डेबिट, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। आप अगर चाहें तो यहाँ डिवेंचर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे आएगा? 10,45,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। नाउ मार्केट वैल्यू हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिस्काउंट। 100 में से 5 रुपए माइनस करिए जरा, तो 95 आता है, तो 11,000 रुपए के डिवेंचर्स आएंगे। 11,000 डिवेंचर्स हमें इशू करने हैं। 11,000 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 55,000 रुपए मेरे डिवेंचर डिस्काउंट में आएंगे, और 11,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 लाख रुपए डिवेंचर्स में आएंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमने डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी वाई कंपनी डेबिट टू 14% डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमें एक्स वाई कंपनी को कितना पैसा देना था? 10,45,000, लेकिन इस पे 10% का प्रीमियम है, तो अब मार्केट वैल्यू बढ़ के 110 हो जाएगी। तो 10,45 को 110 से मल्टीप्लाई करिए, 9,500 इसमें हमारे डिवेंचर आएंगे। 9,500 इंटू में मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे 9,500 को 100 से, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे डिवेंचर की वैल्यू आएगी 9,50,000, और 10 रुपए का प्रीमियम था, तो 9,500 इंटू में 10, 95,000 इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये लो जी, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इससे रिलेटेड था। बेटे केस 1 में बस इतना ही है, हमने जो एसेट्स खरीदे और उसके बदले में हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए। इस तरीके से हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। अब जल्दी से हम कर लेते हैं सेकंड केस भी, जो कि है इशू ऑफ डिवेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस को खरीदेंगे और उसके बदले में डिवेंचर्स को इशू करेंगे। ठीक है बेटा। अब बेटे जी, जब हम बिजनेस को खरीदते हैं तो इसमें एक और चीज आ जाती है, वो क्या है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? हमें जितना अमाउंट पे करना होगा वेंडर को। समझिएगा कैसे। देखिए, जैसे मैं किसी के बिजनेस को खरीदता हूं तो बिजनेस का मतलब है मैं उसके एसेट्स भी खरीदूंगा और उसके लाइबिलिटीज भी। मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए के एसेट्स है और 10,000 रुपए की लाइबिलिटी है, तो उस बिजनेस के नेट एसेट्स, जिसे हम बिजनेस की वैल्यू भी है, वो हुई 90,000 रुपए। हिसाब से तो हमें 90,000 रुपए देने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 90,000 से हम ज्यादा पैसा दे देते हैं और कई बार कम भी दे देते हैं। अगर मेरे बच्चों 90,000 की चीज हमने मान लीजिए 95,000 में खरीदी, तो परचेज कंसिडरेशन वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हम तय करते हैं खरीदना। परचेज कंसिडरेशन होगा 95,000। क्या परचेज कंसिडरेशन
नेट एसेट से ज्यादा है? जवाब है हाँ। अगर नेट एसेट से ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन, तो बेटे ऐसी सिचुएशन में 5,000 रुपए की गुडविल आएगी। क्योंकि आप कोई भी चीज महंगी तब खरीदते हैं, भाई आप 90,000 का बिजनेस 95,000 में खरीद रहे हैं, क्यों? क्या आप पागल हैं? नहीं, वो तभी खरीदते जब आपको कुछ ना कुछ उसमें एडवांटेज दिख रही होती है। ठीक है जी, ये बात हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता। मैंने आपको पेन का भी एग्जांपल लेके समझाया था, मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये तो हुआ बेटे जी अगर हमने महंगा खरीदा। मान लीजिए कि हमने 90,000 की चीज 80,000 में खरीद ली, सस्ता, तो ये हमारा फायदा है, कैपिटल प्रॉफिट है, और वो आता है कैपिटल रिजर्व में। तो इस केस 2 में मेरे कुल मिला के 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक, परचेज कंसिडरेशन गिवन ही नहीं है, हम डायरेक्टली बिजनेस को खरीद रहे हैं। दूसरा आएगा कि हम बिजनेस को महंगा खरीद रहे हैं। और तीसरा आएगा कि हम बिजनेस को सस्ता खरीद रहे हैं। अब अगर मैं आपको ये तीनों बता दूं तो आप समझ लीजिए कि बस इसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हुआ टॉपिक। तो देखते बेटे जी, अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन ना हो तो हमें क्या एंट्री करनी है? देखो बेटे, अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो आप इसमें एसेट्स जितनी वैल्यू पे वो कहेगा टेक ओवर कर रहे हैं उतने से डेबिट करिएगा, लाइबिलिटीज को भी उतनी ही वैल्यू से क्रेडिट करिएगा जितनी वैल्यू वो क्वेश्चन में बताया कि हमने इतने पे टेक ओवर किया। देखिए ऐसा है, एसेट्स डेबिट इसलिए होते हैं क्योंकि जब एसेट्स आते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगता है, जबकि सन्डरी लाइबिलिटीज क्रेडिट इसलिए होती है क्योंकि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। और क्या आएगा जी? टू वेंडर्स। वेंडर्स में ध्यान रखिएगा वैल्यू क्या आएगी? नेट एसेट्स। लो जी, ये तो हमने खरीद लिया। अब इसके बाद हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। तो बेटे डिवेंचर पार पे भी इशू होते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। तो अगर आपने पार पे इशू किए तो वेंडर टू डिवेंचर, प्रीमियम पे किए तो वेंडर टू परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने होंगे, और वो कैलकुलेट कैसे होंगे? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ये हमारा पहला टाइप निपट गया। ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरा टाइप। इसमें हम महंगा खरीदते हैं, तो देखिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा गिवन वैल्यू पे। अब मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसिडरेशन दिख जाए ना, तो हमेशा एक लाइन सन्ड्री एसेट्स के बाद ब्लैंक छोड़ दिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये महंगा आया या सस्ता। सन्ड्री एसेट्स मान लीजिए 1,00,000 है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 90,000, और टू वेंडर्स। वेंडर्स में वो प्राइस आएगा जो हमने तय किया। हम यहां तय करके आते हैं 95,000। अब बेटे देखना, 1,00,000 के एसेट्स, 10,000 की लाइबिलिटी, बिजनेस की वैल्यू नेट एसेट्स हुए 90,000, जबकि हम कीमत कितनी सेट करके आए? 95। महंगा हो गया, महंगा होते ही गुडविल आएगी, और वो कैसे आएगी? परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट माइनस करके। परचेज कंसिडरेशन वाज 95,000 एंड नेट एसेट्स वाज 90,000। तो मेरे बताए एग्जांपल में गुडविल कितनी आएगी जी? 5,000। फिर इसके बाद डिवेंचर इशू करने हैं, तो अगेन यही एंट्रीज रिपीट होगी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, पार पे है, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं, जब सस्ता खरीदते हैं। सस्ता जब आप खरीदते हैं तो उसमें सिचुएशन ये होती है कि परचेज कंसिडरेशन कम होती है नेट एसेट से, आप कम कीमत देकर आते हैं। तो बेटे क्योंकि परचेज कंसिडरेशन गिवन है, तो मैं सन्ड्री एसेट्स के बाद वाली लाइन को ब्लैंक छोड़ दूंगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता चलेगा कि गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व। तो सन्ड्री एसेट्स जिस वैल्यू पे वो कहेगा टेक ओवर किया उसी पे लेंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज भी उसी वैल्यू पे लेंगे जिस वैल्यू पे वो बताएगा टेक ओवर हुआ। टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर में आएगा
जितना भी परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड होगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 90,000 रुपए के एसेट्स, तो 90,000 से सन्ड्री एसेट डेबिट होगा। और 10,000 रुपए की सन्ड्री लाइबिलिटी, तो बेटे जी 10,000 से सन्ड्री लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे। और 80,000 रुपए हमने वेंडर में दिखाने हैं, जितने पैसे देने। अब देखिएगा 90,000 के हमारा 1 लाख के तो एसेट्स हो गए और 10,000 की लाइबिलिटी हो गई, तो नेट एसेट्स हुए 10,000, 90,000। और हमने कीमत कितनी तय करी? 80,000। यानी कि 90,000 की चीज हम 80,000 में खरीदे, तो अपना फायदा हुआ 10,000। फायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट करेंगे। ये कैसे आएगा? नेट एसेट्स माइनस पीसी, क्योंकि नेट एसेट्स इसमें ज्यादा आते हैं। और गुडविल कैसे आ रही थी? पीसी माइनस नेट एसेट, क्योंकि उसमें पीसी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आप इसी तरीके से डिबेंचर्स को इशू कर देंगे। बस जी, ये कंसीडरेशन अदर देन कैश में होता है। अब आइए मैं आपको इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, जिससे कि आपकी क्लियरिटी हो जाए। चलिए अब जल्दी से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लो बेटे जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, गोल्डन लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे 5,50,00,000 के और लाइबिलिटीज 1,26,00,000 की। ठीक है जी, एसेट्स है 5,50,00,000 के और लाइबिलिटीज है 1,26,00,000 की। तो बेटे बिजनेस के नेट एसेट्स 4,24,00,000 के बनते हैं। ठीक है ना? सिल्वर लिमिटेड से खरीदे और इशू कर दिए 8% डिवेंचर, 500 का एक, एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। 6% प्रीमियम पे हमने 8% डिवेंचर इशू किए, जिसकी फेस वैल्यू थी 500। प्रीमियम है 6%। 6% किसका देखा जाएगा? 500 का। तो 6% अगर मैं 500 रुपए का करूं तो ये आ जाता है 30 रुपए। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है गोल्डन लिमिटेड में। बेटे कहीं पे भी एक शब्द कि हमने परचेज कंसिडरेशन कितना सेट किया वो नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये टाइप 1 क्वेश्चन है जिसमें परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होता। चलिए जी, तो फिर एसेट्स को डेबिट करिए। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,50,00,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 1,26,00,000 और टू सिल्वर लिमिटेड यानी कि जो वेंडर था उसमें आएगा जी नेट एसेट 4,24,00,000। ठीक है, नेट एसेट्स इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने कोई और कीमत तय नहीं की, तो जितनी कीमत बनती है हम उतनी ही कीमत देंगे। सिल्वर लिमिटेड डेबिट 4,24,000 और डिबेंचर इशू करने प्रीमियम पे, तो टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब बेटे 8% डिबेंचर्स में कैसे अमाउंट आएगा और प्रीमियम में कैसे अमाउंट आएगा? एक ही तरीका है, अगर हमें ये पता चल जाए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। और वो कैसे पता चलेंगे? आप 4,24,00,000 को डिवाइड कर दीजिए मार्केट वैल्यू 530 से, तो 80,000 रुपए के डिबेंचर आते हैं। 80,000 इंटू में मैं फेस वैल्यू 500 करूंगा, तो डिबेंचर्स में 4 करोड़ आएंगे। और 80,000 इंटू में 30 अगर करूंगा तो 24 लाख रुपए प्रीमियम में आएंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, सुधीर लिमिटेड ने एसेट्स टेक ओवर किए 8.5 लाख रुपए के और लाइबिलिटीज टेक ओवर की 1,50,000 रुपए की ऑफ गोपाल लिमिटेड एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹7,20,000। सुधीर लिमिटेड 8.5 लाख के एसेट्स ले रहा है और लाइबिलिटीज 1,50,000 के। तो बेटे नेट एसेट्स बताओ जरा कितने हुए? 8.5 लाख में से 1,50 माइनस करिए, 7 लाख रुपए नेट एसेट्स होते हैं। जबकि प्राइस एग्री करा 7,20,000। जो एग्रीड प्राइस होता है दिस इज नथिंग बट परचेज कंसिडरेशन।
7 लाख की चीज अगर आप 7,20,000 में खरीद रहे हैं तो बात साफ है कि आप महंगा खरीद रहे हैं, और महंगा खरीदने पे गुडविल आती है। परचेज कंसिडरेशन को हम डिस्चार्ज करेंगे इशू करके 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे हो रहा है जी? 12% डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, ₹100 का एक डिवेंचर होगा, और ये इशू किए जाएंगे 20% प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे। ठीक है, 20% प्रीमियम है तो 20% 100 का करेंगे तो ₹20 का प्रीमियम है। तो चलिए पहली एंट्री बनाते हैं खरीदने की। हमने खरीदा महंगा है तो खरीदने वाली एंट्री में गुडविल आएगा। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी जी ये, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 8.5 लाख, एक लाइन का गैप, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 1,50,000 और टू गोपाल लिमिटेड 7,20,000। क्योंकि 7 लाख रुपए नेट एसेट बनता है 8.5 में से 1,50 माइनस करके, और परचेज कंसिडरेशन 7,20,000 फिक्स हुआ है, तो मतलब 20,000 रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होगा? गुडविल। देख लीजिए गुडविल डेबिट हो गया। अब गोपाल लिमिटेड को डिवेंचर इशू कर दीजिए, 7,20,000 से गोपाल लिमिटेड डेबिट होगा टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब प्रीमियम में कितना आएगा और डिवेंचर में कितना आएगा, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ डिवेंचर्स की। और वो कैलकुलेशन कैसे होगी? 7,20,000 को डिवाइड कर दीजिए मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू थी हमारी 120, तो 7,20,000 अगर 120 से मल्टीप्लाई होंगे तो 6,000 डिवेंचर बनेंगे। 6,000 इंटू में 100 करिए तो 6 लाख रुपए हमारे डिवेंचर्स में आएंगे। 100 हमारी फेस वैल्यू थी। 6,000 इंटू में करिएगा 20 रुपए का प्रीमियम था, तो 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा। ठीक है, चलिए जी अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कैपिटल रिजर्व आए, वो है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि एक कंपनी ने 12 लाख के एसेट्स खरीदे। देखिएगा 12 लाख के एसेट्स खरीदे गए और लाइबिलिटीज खरीदी गई है जी 2,20,000 की। 12 लाख के एसेट्स और 2,20 की लाइबिलिटी ऑफ अनदर कंपनी, और इसका परचेज कंसिडरेशन क्या तय किया गया है? 9,40,000, 9,40,000 रुपए। इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन गिवन है। तो पहले हम नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। 12 लाख के एसेट्स, 2,20,000 की लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए तो ये बनता है 9,80,000 रुपए। 9,80,000 की चीज हमने 9,40 में खरीदी, तो बेटे जी फायदा हुआ कितना? 40,000 का। परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। हमने परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कैसे करना है? हम डिवेंचर्स को इशू करेंगे, ₹500 का एक डिवेंचर होगा और 6% डिस्काउंट पे इशू होगा, यानी कि 6% 500 का, ₹30 का इसमें डिस्काउंट होगा, तो मार्केट वैल्यू 470 आएगी। जर्नल एंट्रीज बनानी है परचेजिंग कंपनी में। तो बेटे सबसे पहले तो एसेट्स खरीदे, तो उसके लिए एंट्री आप करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए, और एक लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा, फिर आप लिखिएगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। हालांकि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व बाद में आया है, बट आप कैपिटल रिजर्व को सन्ड्री लाइबिलिटीज के ऊपर रखेंगे। एक लाइन का गैप छोड़ के आप 2,20,000 करेंगे, ये सन्ड्री लाइबिलिटीज आ गई। और वेंडर कंपनी टू वेंडर्स अकाउंट आप क्या लिखेंगे? जितना पीसी है 2,40,000। 40,000 का इसमें फायदा आएगा तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कैपिटल रिजर्व के लिए हम लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, जैसे यहां दिखाया गया है ऐसे नहीं दिखाएंगे। आगे देखिएगा, अब हम वेंडर्स को डिवेंचर इशू करेंगे, तो वेंडर्स डेबिट हो जाएंगे 9,40,000 से। अब डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट होगा, टू डिवेंचर्स अकाउंट आएगा। इनमें कितना अमाउंट आएगा, इसके लिए हमें मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा अमाउंट पेबल को। तो अमाउंट पेबल था 9,40,000, इसे डिवाइड कर दीजिए 470 से, तो बेटे कितना हो जाता है? 2,000 डिवेंचर।
2000 इंटू में डिस्काउंट 30 रुपए था, करेंगे तो 60,000 यहाँ आएगा। 2000 इंटू में 500 करेंगे तो 10 लाख रुपए डिबेंचर्स में आएंगे। ये लो जी बेटे, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी निपट गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है जी। मैं यहां पे होमवर्क लिख देता हूं। होमवर्क में मैं आपको क्या दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। दिस इज होमवर्क। अच्छा, एक और बात है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसे जरा ध्यान से देखिएगा। हालांकि आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं इसके लिए। ये देखो बेटे 13, इसमें क्या बताया हुआ है, गुंजन लिमिटेड ने परचेज किया है रनिंग बिजनेस वृंदावन लिमिटेड का, और वो परचेज किया गया है जी 25 लाख में। पेबल होगा 4 लाख बाय चेक, एंड फॉर द बैलेंस इशू कर दिए गए 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम। तो देखिए 25 लाख के इसमें रनिंग बिजनेस में हमारे पास 25 लाख परचेज कंसिडरेशन, और कहता है 4 लाख हमने कैसे दिए, चेक से, और बाकी के 21 लाख हमने कैसे दिए, 8% डिवेंचर इशू करा, 100 रुपए का एक और 5% प्रीमियम पे, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज में ये सारी चीजें आती है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, डेटर, स्टॉक और सन्ड्री क्रेडिटर। रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड। मेरे बच्चों बात जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज के नाम गिवन है, तो हम उन्हें डेबिट और क्रेडिट भी उनके नाम से ही करेंगे। एक बार जरा देख लेते हैं कि नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, ये 8 लाख 17 लाख हो गया। पेटेंट्स 40,000 तो 17 लाख 40,000। फिर डेटर है 7 लाख तो 24 लाख 40,000, और स्टॉक है 5 लाख तो 29 लाख 40,000 रुपए हमारे टोटल एसेट है। 29 लाख 40,000 में से अगर मैं 1,20,000 हटा दूं तो 28 लाख 20,000 रुपए बनते हैं जी। 28 लाख 20,000 की चीज अपन 25 लाख में खरीदे, तो इसमें गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व? तो जवाब है इसमें कैपिटल रिजर्व आएगा। सस्ता खरीद लिया ना, 28 लाख 20,000 की चीज अगर आपने खरीद ली 25 लाख में तो बहुत सस्ता खरीद लिया बेटे, 3,20,000 सस्ता। चलिए इसका सॉल्यूशन देख ही लीजिए। पहले सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे बाय नेम। देख रहे हैं आप, सन्ड्री एसेट्स की जगह हमने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, डेटर, स्टॉक, और एक लाइन के गैप के बाद 2 सन्ड्री क्रेडिटर और 2 वृंदावन लिमिटेड, ठीक है। क्रेडिटर में एक 20 और 25 लाख हमारे वृंदावन लिमिटेड, 3,20,000 का कैपिटल रिजर्व आया था, लेकिन ये दिखाना है आफ्टर स्टॉक। फिर 25 लाख में से 4 लाख हमने बैंक के थ्रू पे करे, तो वृंदावन लिमिटेड टू बैंक 4 लाख, और बाकी के लिए हमने क्या इशू कर दिया, डिवेंचर। तो वृंदावन लिमिटेड डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वृंदावन लिमिटेड में 21 लाख आएगा और डिवेंचर्स में आ जाएगा 20 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। लेकिन ये 20 लाख और 1 लाख आएगा कैसे? 21 लाख को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम पे डिवेंचर्स को इशू किया जा रहा है 5% के, तो 105 रुपए से उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 21 लाख को, वो आ जाएगा 20,000 डिवेंचर। तो 20,000 इंटू में 100 करेंगे 20 लाख, और 20,000 इंटू में करेंगे 5 रुपए तो 1 लाख। इस तरीके से काम करना है। अब आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक। दिस इज योर होमवर्क एंड दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस टॉपिक को करिएगा और होमवर्क मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू बच्चे, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।